बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ाएंगे तालीमुल इस्लाम में से तीसरा सबक। इससे पहले 2 सबक हम पढ़ा चुके हैं और आपको बार बार ये बात बता चुके हैं कि इनमें सवाल व जवाब के ज़रिए दीन इस्लाम की बात बताई जा रही हैं, जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। और इसमें आई हुई हर बात बहुत ही अहम है, क्योंकि ये किताब ही बहुत अहम है, बहुत ही जामे है। इसलिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी देखिए और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हर एक को फ़ायदा हो सके। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो देखिए क्या है सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको पता नहीं है, बल्कि वो सुनते आ रहे हैं कि एक नबी है जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी कौन है, कैसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को क्या बता के गए, ये सब बातें कुछ भी पता नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं दीन इस्लाम की बात को जानना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास जाती रहे। तो देखिए क्या है सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं, यानी हम जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। उनके बाद है सवाल, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। जवाब, अरब के मुल्क मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसमें पैदा हुए, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। उनके बाद देखिए सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दादा का नाम क्या था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है। इन सब बातों को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए जवाब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। यहाँ पर सवाल व जवाब के ज़रिए बताया जा रहा है, फिर आगे किताब पढ़िएगा तो पूरी तहक़ीक़ के साथ बताया जाएगा। तो उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उनके बाद है सवाल, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैगंबरों से मर्तबे में बड़े या छोटे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों के से मर्तबे में बड़े थे या छोटे, यानी इनके बारे में पूछा जा रहा है कि मर्तबे में बड़े थे या छोटे। तो जवाब, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में सब पैगंबर से बड़े थे, यानी खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबर और सारी मखलूक से ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत ही बड़ा है। उनके बाद देखिए क्या सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तमाम उम्र है वो कहाँ कटा, कहाँ थे। तो जवाब, 53 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में चले गए और 10 साल वहाँ रहे, फिर 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल जो थे वो मक्का मुअज़्ज़मा में थे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में, कुल मिलाकर 63 साल की उम्र पाई और उनके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। उनके बाद सवाल, जो कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो कैसा है, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते वो कैसे हैं, उनके बारे में क्या अक़ीदा है। तो जवाब, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं वो भी काफिर हैं, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो भी काफिर हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने का क्या मतलब है, यानी कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो कह रहे हैं जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का भेजा हुआ पैगंबर यकीन करें और खुदा ताला की बात सारी मखलूक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की ताबीदारी करें। यानी कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझे, पैगंबर समझे और तमाम मखलूक से अफजल समझे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की ताबीदारी करें, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को करने का हुक्म दिया उन सब बातों की भी ताबीदारी करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, उन पर जो वही आता था वही बोलते थे, तो उनकी ताबीदारी भी करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी भी थे और हम लोग उन्हीं की उम्मती हैं।
उनके बाद है सवाल, ये कैसे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताला के पैगंबर हैं? यानी ये कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताला के पैगंबर हैं? जवाब, उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई जो पैगंबरों के सिवा कोई शख्स नहीं दिखा और बता सकता। यानी इन सब बातों को बताने की वजह से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए ताला के पैगंबर मानते हैं। सवाल, ये कैसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ खुदाए ताला की किताब है? यानी हमें कैसे पता चला ये कुरान शरीफ जो है वो खुदाए ताला की किताब है? तो है इनका जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान मजीद खुदाए ताला की किताब है, खुदाए ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की है। यानी ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नाजिल की है। सवाल, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मरतबा उतरा या थोड़ा थोड़ा? यानी जो कुरान करीम को जो पढ़ते हैं वो जो 30 पारा है वो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा या थोड़ा थोड़ा? तो इनका जवाब है थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरा, जैसी ज़रूरत होती गई उतरता गया। यानी जितनी ज़रूरत होती गई वैसे ही उतरता गया, यानी वही आती रही। सवाल, कितने दिनों में कुरान मजीद नाजिल हुआ? यानी पूरा कुरान कितने दिन में नाजिल हुआ? तो जवाब इनका दीजिएगा 23 साल में। यानी पूरा कुरान करीम जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान कौन लेकर आते थे? तो जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत ये सूरा सुना देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ये सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। यानी वो कैसे नाजिल हुआ, किसने लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ला के देते थे? तो वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।